आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से अपनी मस्ती में बस मस्त रहना, गलत करना नहीं है, व्यवहार को बना करके रखना है। फिर भी ये रूठते हैं तो कल रूठे सो आज ही रूठे। ये माताएं सबसे ज्यादा परेशान होती हैं, बेटा पहले इतनी बात मानता था, अब ये हमेशा तुम्हारी बात मानता रहेगा, अपनी घरवाली की नहीं मानेगा। तुम इसी में परेशान हो, घरवाली की बात मानता, बदल गया जब से घरवाली आई है तब से। प्राय लोग बदल ही जाते हैं घरवाली के आने के बाद। तो तुम्हारा बेटा बदल गया है तो इसमें कौन सी संशय की बात है, ज्यादातर ऐसे तो लोग बदल ही जाते हैं। बेटा खूब आपके लिए रहा, आपके लिए किया, और ज्यादा समय नहीं है, 15 साल का समय है बस घरवाली की बात मानने के लिए, इससे ज्यादा नहीं है। 15 साल, 25 से 40 समझ लो, आजकल तो 30-35 में विवाह होते हैं, बस इतना सा ही टाइम है। बच्चों का जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए, फॉर्मेलिटियां पूरी होती हैं। आप ये कहें कि इनका कोई बहुत बड़ा लगाव है, नहीं, मैंने तो उनको करीबी से देखा है। माताओं को तो लगता है कि मेरा आदमी खूब हमसे प्रेम करता, तो हमने भरदरी की कथा सुनी है, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ये तो रेलई की हाट है, रेलई की हाट में कौन को फूफा। यूपी में आगरा जिले के पास एक जगह पड़ती है रेलई जगह, वहां के लोग मुझे सुन रहे होंगे तो हंस भी रहे होंगे। तो यहाँ एक फेरुआ आया, आप नहीं जानते होंगे फेरुआ। पहले साइकिल पर या सिर के ऊपर पोटला रखकर गांव-गांव में सामान बेचने को जाया जाता था, उसे फेरुआ कहते, तो फेरी लगाता इसलिए फेरुआ। तो कपड़ा साड़ी लेकर के आया कोई बेचने को, कहा साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, एक के पैसा एक फ्री, एक के पैसा एक फ्री। तो इतने में एक बेटिया आई और आकर के बोली, फूफा मम्मी ने साड़ी मंगाई है, मैं थोड़ा दिखा करके ले आऊं और फिर पैसा दे जाऊंगी, मेरी मम्मी थोड़ी पसंद कर ले, तो फूफा जी हमें 4 साड़ी दे दो। तो फूफा जी ने 4 साड़ी दे दी और रिंकी ले गई साड़ी, और 4 घंटे हो गए वो नहीं आई। अब वो लोगों को पूछने लगा जगह जगह, हम कौन के फूफा हैं, हम कौन के फूफा हैं, हम कौन के फूफा हैं। लोगों ने कहा हुआ क्या, का एक बेटी आई और हमें कहती है कि फूफा जी 4 साड़ी दे दो और मम्मी छांट लेगी, फिर मैं तुम्हें पैसा दे जाऊंगी, और तुम मेरे फूफा हो। तो मुझसे वो ले गई है, उसके हम फूफा लगते हैं। तो हम पूछ रहे हैं हम कौन के फूफा हैं, तो लोगों ने कहा यहाँ जो भी आते हैं वो सब फूफा ही बना लिए जाते हैं, रेलई की हाट है, यहाँ कौन किसका फूफा। ये संसार भी ऐसा ही है भैया, यहाँ कौन किसका पति, यहाँ कौन किसकी पत्नी, यहाँ तो सब स्वार्थ से भरे पड़े हैं, सब स्वार्थ। जवानी में पति पत्नी के संबंध और आज के समय में बड़े अंतर आए हैं, बड़े बदलाव आए हैं। बेटा विवाह के पहले जो होता है विवाह के बाद नहीं रहता, इतने अंतर। ये संसार की गति ही ऐसी है। एक ऐसा सिर्फ परमात्मा है जो कभी बदलता नहीं है, एक महात्मा है जो कभी बदलता नहीं है, जो 25 साल पहले था वो वैसा ही आ गया। भगवान जो पहले थे वो वैसे आज भी। दुनिया तो ऐसी है, मम्मी पापा बदल जाते हैं, क्या बताऊं। घर में 2 बेटे हैं, एक कमाऊ है और एक नहीं कमा पाता, तो जो कमाऊ है उसके प्रति सबका इतना दुलार होता है। हमारा रिंकू, हमारा पिंटू, ये पिंटू की कदर नहीं है, ये मालूम है कि 80,000 महीना कमाता है, ये 80,000 महीने की कमाई की कदर है। वैसे यहाँ कौन पूछता है। संसार स्वार्थ से भरा पड़ा, इसलिए बाबा तुलसी ने कहा जेहि ते निज कछ स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। यहाँ तो जहाँ से स्वार्थ की सिद्धि होती है लोग उसी से जाकर के प्रेम करते हैं। एक ऐसे परमात्मा जरूर हैं, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता।